हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 163 की। यहाँ सबसे पहले तो पैराजंबल हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कल टेस्ट है, आपका संडे है, और टेस्ट के बाद मंडे से हम फिर से वो वोकैब वाला जो एडिशनल सेक्शन था, जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ये सब डिस्कस कर रहे थे, वो हम कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेकेशन वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टाफ वगैरह सब अवेलेबल होगा, तो मैं वो चीज़ें कर पाऊंगा आसानी से। थोड़ा सा और वेट, एक दिन का और वेट है, उसके बाद आपको मंडे से वो सब चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराजंबल है। पैराजंबल में आप ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे शायद आपको। ऑप्शंस देखिएगा, DACB, AC, DB, BD, CA और CBDA। मतलब चार अलग अलग ऑप्शंस हैं। ABCD चारों से ही आपको देखना पड़ेगा किससे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं बताऊं, अगर ए में, तो ए कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लगातार कदम उठा रहा है महंगाई को कंट्रोल करने के। किस तरीके से? मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, उनके थ्रू। बी हो नहीं सकता स्टार्ट, क्योंकि हाउ एवर दे रखा है। हाउ एवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन, वैसे तो कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्टिव एडवर्ब इसलिए इसको बोलते हैं। तो हाउ एवर से स्टार्ट आप कर नहीं सकते। विरोधाभासी वाक्य पहले कोई वाक्य आएगा, उसके बाद हाउ एवर आएगा। सी कह रहा है इन्फ्लेशन विच रिफर्स टू द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को समझाया है कि महंगाई, जो कि रिफर करती है, जो बताती है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है सामान्य प्राइस लेवल्स में, किसके? सर्विसेज के, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज के। हैज बीन अ की चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा एक चैलेंज रहा है। और डी कह रहा है प्राइसेस राइज, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज, तो जो लिविंग की कॉस्ट है ना, वो भी बढ़ती है। और रिड्यूसिंग द रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, इस प्रकार से जो रियल इनकम है परिवारों की, वो कम हो जाती है। एंड पुटिंग प्रेशर ऑन सेविंग्स, और बचत पर दबाव पड़ता है। फैक्चुअल में यहाँ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, समझ में आपको आ गया। इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस कहाँ किया है, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन की परिभाषा सी में दे रखी है। तो पहला ऑप्शन निश्चित रूप से आपका सी होगा। तो इस लिहाज से आपका आंसर तो आ ही चुका है कि सी से ही अगर स्टार्ट होगा, तो सी से एक ही स्टार्ट है, DCBDA। एक बार पढ़कर देख लीजिए कि इन्फ्लेशन को हमने देख लिया कि ये चैलेंज रहा है पॉलिसी मेकर्स के लिए। उसके बाद दे रखा है बी में, सी के बाद बी है। बी में कह रहा है हालांकि लगातार इन्फ्लेशन जो है वो एक मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है कॉमन पीपल के परचेजिंग पावर। फिर डी है। डी में कह रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते, कॉमन पीपल के पावर को कैसे मतलब प्रभावित करता है, वो बता रहा है कि कीमत बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, रियल इनकम कम हो जाती है, और प्रेशर पड़ता है सेविंग्स पर। और फिर कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लगातार कदम उठा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इन इन माध्यमों से। तो CBDA आपका आंसर होगा। डी आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है आपका? ये तो पैराजंबल वाला आंसर हो गया। आइए आज के एडिटोरियल पर। एडिटोरियल किस बारे में है? तो the editorial discusses how Trump's new sanctions on Russia aim to pressure Putin by targeting Russian oil trade। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि भाई कैसे ट्रम्प के जो नए प्रतिबंध है रशिया पर, उनका टारगेट है, उनका लक्ष्य है कि पुतिन पर दबाव डाला जाए। कैसे? रशिया का जो ऑयल ट्रेड है उसको टारगेट करके, अफेक्टिंग इंडिया एंड चाइनाज इंपोर्ट्स, प्रभावित करते हुए भारत और चीन के आयात को, एंड ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी, और जो पूरे विश्व भर में ऊर्जा स्थिरता है उसको प्रभावित करते हुए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइटल है सैंक्शनिंग रशिया। सैंक्शन का मतलब होता है ये सैंक्शनिंग जो है वो क्रिया है, तो सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध लगाना या फिर दंडित करना। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं सैंक्शन, तो ठीक है। सैंक्शन जो है इसका मतलब लिख लीजिएगा, रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, ठीक है, या बैन लगाना कह सकते हो, या आप इसे पनिश करना कह सकते हो। दंडित करना भी हो सकता है सैंक्शन, और प्रतिबंध भी हो सकता है। तो प्रतिबंध की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो रशिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेश, फ्रेश का मतलब है न्यू। तो ये जो आर्टिकल है वो किस बारे में है? ये रशिया के, सॉरी, ट्रम्प के प्रशासन के द्वारा जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया पर, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। ट्रम्प इज सीकिंग टू ब्रिंग पुतिन टू टॉक्स। ट्रम्प सब्जेक्ट है, ट्रम्प की वर्ब है वो इज सीकिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ट्रम्प सीक जो है, सीक की तीनों फॉर्म ये होती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट आपको दिख भी जाएगा, सॉर्ट यहाँ पे कहीं पर।
सीक सॉट सॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं क्या, ब्रिंग पुतिन टू टॉक्स, की पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाया जाए, ठीक है। बाई ब्रेकिंग, कैसे, इस माध्यम से। तो ये बाई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, तो ये आईएनजी। कैसे, ब्रेक करके, तोड़ करके। तोड़ना क्या, उनकी उनकी किनकी, ट्रम्प के लिए आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है टैक्टिकल, रणनीतिक, या प्लान्ड, योजनाबद्ध। विल मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। कैसे, पुतिन की जो स्ट्रेटेजिक विल है, पुतिन की जो रणनीतिक दृढ़ निश्चय है, उसको तोड़ करके, ठीक है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज, जो भी येलो कलर में है वो सब सब्जेक्ट हैं, और जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सब एडिशनल वर्ड्स हैं। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ट्रम्प प्रशासन। इसने क्या किया है, इम्पोज किया है, ये वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इम्पोज का मतलब है थोपना, चार्ज करना, लेवी करना, इन्फोर्स करना, फोइस्ट करना, थोपना। तो ट्रम्प प्रशासन ने क्या किया है, इम्पोज किया है क्या, नए सैंक्शंस, न्यू, और सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध है ही, तो बैन या प्रोस्क्रिप्शन एक वर्ड होता है, प्रोस्क्रिप्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हो। तो नए प्रतिबंध लगाए हैं किस पर, रशिया पर। किस रूप में, प्यूनिटिव मीजर्स के रूप में। प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक, प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक। पीनल, करेक्टिव, रिटेलिएटरी। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, ये तो बहुत बार आपने मेरे साथ पढ़ा है, आर्मिस्टिस या ट्रूस। जाइंट का मतलब है अ, मुख्य कंपनियां कह सकते हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज, उसके लिए जाइंट्स का यूज किया है। मेजर्स जो है इसका मतलब स्टेप्स हैं, दंडात्मक कदम के रूप में। रिलेटिंग टू, इसका मतलब है संबंधित, रिलेटिंग में टू लगता है। मॉस्को मतलब रशिया की राजधानी, तो रूस की बात कर रहा है, तो रूस के रिफ्यूजल जिस संबंधित है। और रिफ्यूजल किस चीज का, टू स्ट्राइक अ सीज फायर अग्रीमेंट। स्ट्राइक अ अग्रीमेंट, स्ट्राइक एन अग्रीमेंट, स्ट्राइक अ डील का मतलब है कम टू एन अग्रीमेंट। और ये कैसा एग्रीमेंट है, युद्ध विराम समझौता। टू ब्रिंग द वॉर इन यूक्रेन टू अ हॉल्ट, और किस लिए युद्ध विराम समझौता, इसके लिए। ये टू प्लस बेस फॉर्म पर्पस बता रहा है, टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होता है जो उद्देश्य बताता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है यूक्रेन में जो लड़ाई है उसको लेके आना हॉल्ट पर। हॉल्ट का मतलब क्या है, हॉल्ट का मतलब होता है एंड करना, स्टॉप करना, सेसेशन पे लेके आना, मतलब रोक देना। विद वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की बात कर रहा है। और विद का प्रभाव है कि यहाँ आईएनजी है यहाँ, और अमेरिका जो है साथ ही रशियन ऑयल जाइंट जो है, रशिया के जो ऑयल बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका नाम एक तो रोसनेफ्ट है, एक लुकोइल है, उनको टारगेट कर रहा है। फिर समझिए, ट्रंप प्रशासन ने नए प्रतिबंध लगाए हैं रशिया पर, किस रूप में, दंडात्मक कार्यवाही के रूप में। किससे संबंधित, कि मॉस्को ने जो इनकार कर दिया है कि हम कोई युद्ध विराम समझौता नहीं करेंगे, जिससे कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध जो है वो रुक जाए, ठीक है। और ये नए प्रतिबंध लगा दिए। और यहाँ वॉशिंगटन जो है वो टारगेट कर रहा है, अमेरिका टारगेट कर रहा है रशियन ऑयल कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, रोसनेफ्ट और लुकोइल, उनको टारगेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, रशियाज यूज ऑफ द ऑयल ट्रेड, रशिया का जो इस्तेमाल है, किसका, ऑयल ट्रेड का इस्तेमाल। रशियाज यूज, यूज नाउन, और रशिया भी नाउन। तो अपोस्ट्रोफे एस जब दे रखा होता है इसको हम जेनिटिव केस बोलते हैं, और दोनों तरफ नाउन होता है। अपोस्ट्रोफे के पहले भी नाउन होगा, अपोस्ट्रोफे के बाद भी नाउन होगा। तो रशिया का प्रयोग किसका, ऑयल ट्रेड का, तेल वाले व्यापार का। टू फाइनेंस वॉर, और किस लिए, ये हो गया, पर्पस बता रहा है फिर से। इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि युद्ध को वित्त पोषित कर सकें, युद्ध के लिए पैसा दिया जा सके। हैज बीन है वो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बीन मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म है बी की। अब बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक फ्रेज है, बहुत बार परीक्षा में पहले पूछी भी गई है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण, कोज ऑफ डिसएग्रीमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इनकर्सन का मतलब है घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन, पेनिट्रेशन, इन्वेजन, अटैक। फ्रे का मतलब है दंगल, फाइट या बैटल, ठीक है।
तो ये जो रशिया का जो प्रयोग है कि रशिया ऑयल ट्रेड का प्रयोग कर रहा है वॉर को फाइनेंस करने के लिए, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। ये एक क्या कहें कि झगड़े का कारण रहा है किसके, नाटो मेंबर्स के लिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सदस्यों के लिए, सिंस द अर्ली डेज ऑफ, कब से। अब देखो हैज बीन दे रखा है तो परफेक्ट दे रखा है, और ये परफेक्ट क्यों लगा, उसके पीछे कारण ये है कि सिंस के साथ टाइम दे रखा है, तो फोर या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्ट लगता है। कब से, अर्ली डेज ऑफ रशियाज इनकर्सन, जो शुरुआती दिनों में रशिया जो घुसपैठ कर गया था यूक्रेन में और अटैक किया था। अटैक्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन है इसलिए ओन है। अटैक अगर वर्ब होता तो अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं। लेकिन अटैक अगर नाउन हो तो फिर हम इसके साथ ओन का प्रयोग करते हैं। एन इनडायरेक्ट डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है फैसेट, या आप इसे कहेंगे एस्पेक्ट, या कह सकते हैं फीचर, पहलू कह सकते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष पहलू है ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, किसका, संघर्ष का, झगड़े का। दैट हैज पुल्ड, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ये आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ये वो कॉन्फ्लिक्ट जिसने की, मतलब ये वो पहलू, ये पहलू के लिए आ रहा है जिसने की खींचा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एशियन पावर्स, एशिया की शक्तियों, भारत और चाइना को किस में खींच लिया, दंगल में, युद्ध में। फिर समझिए, रशिया का जो ऑयल ट्रेड का इस्तेमाल है वॉर को फाइनेंस करने के लिए, वो नाटो मेंबर्स के लिए झगड़े का कारण रहा है। कब से, जब से रशिया ने यूक्रेन में घुसपैठ की है, रशिया यूक्रेन पर हमला किया है। एक अप्रत्यक्ष पहलू है कॉन्फ्लिक्ट का, जिसने कि एशियन पावर्स, इंडिया और चाइना को फ्रेम में धकेल दिया है, खींच लिया है। ठीक है, ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ओवर द समर, ओवर द समर गर्मियों के दौरान, और कोई इसका फ्रेज का मतलब नहीं है। ओवर द समर का मतलब है गर्मियों के दौरान। वैसे समर से पहले आर्टिकल लगता नहीं है, समर सीजन हो तब आर्टिकल लगता है, सीजन्स के नाम से पहले आर्टिकल लगता नहीं, लेकिन ये एक फ्रेज है, ऐसा समझिए। तो इस दौरान मिस्टर ट्रंप सॉट, मिस्टर ट्रंप ने सब्जेक्ट हो गया। सॉट सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तब होती जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती। तो मिस्टर ट्रंप ने कोशिश करी क्या करने की, अप द एंड। अप द एंड का मतलब है दबाव बढ़ाना या दांव बढ़ाना। दाव बढ़ाना या दबाव बढ़ाने को बोलते हैं क्या, अप द एंड। स्लैब का मतलब है थोपना, लेवी चार्ज या इम्पोज। स्पेयर का मतलब है छोड़ना या मुक्त करना या फिर बख्श देना। ठीक है, स्पेयर का मतलब है छोड़ना। और ये नीचे वाले जो हैं ये पिछले क्लास के वर्ड्स हैं, छोड़ दीजिए इसको। ओवर द समर, तो समर के दौरान। मिस्टर ट्रम्प जो है यहाँ पे ओवर जो है वो ड्यूरिंग के अर्थ में आ रहा है, प्रेपोजिशन है। मिस्टर ट्रंप ने कोशिश करी दबाव बढ़ाने की, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में, ऑन दिस मैटर, ऑन दिस पॉइंट, ये मतलब है इन दिस रिगार्ड का। बाई स्लैपिंग, कैसे, माध्यम क्या लिया, थोप करके। वैसे स्लैप थप्पड़ लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि चार्ज का थप्पड़ लगाया है आपने, कोई पैसा वसूलने का टैरिफ लगा दिया तो थोप दिया। कैसे, भारत पर टैरिफ लगा के। कितना टैरिफ लगाया, अतिरिक्त 25% टैरिफ। किस लिए, रशिया का ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा है इसलिए। ये प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में देख सकते हैं आप आईएनजी है, जेरेंट है। बेसिक 25% रेट इम्पोज्ड ऑन, और मूल रूप से 25% रेट जो है वो थोपी गई है अन्य देशों पर भी। एज वेल का मतलब है टू। ठीक है, और अदर जो है इसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, या प्लूरल नाउन से पहले अदर का प्रयोग होता है, और जेनरिक होता है तब। ये जेनरिक है, मतलब एग्जैक्टली हमें पता नहीं है किसकी बात कर रहे हो, अन्य देश कौन कौन से हैं, तो हम प्लूरल के लिए अदर लगा रहे हैं। अन्यथा अनदर लगा देते सिंगुलर के लिए। इवन दो, यद्यपि, है ना। चाइना एज ए टॉप इंपोर्टर ऑफ रशियन सब सी बोर्न क्रूड, यहां तक देखिए, चाइना के बारे में कहा है कि ये टॉप इंपोर्टर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन सी बोर्न क्रूड, का मतलब है सी बोर्न मतलब मैरीटाइम, समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का। ठीक है, सी बोर्न मतलब समुद्र से संबंधित मान लीजिए, या समुद्री मार्ग मान लीजिए। अब चाइना की वर्ब जो है वॉज स्पेयर्ड है, पैसिव है ये वर्ब हो गई। दिस लेवी, तो इस चार्ज से इसको मुक्त किया गया, इसको स्पेयर किया गया, इसको बख्श दिया गया। ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो समर के दौरान मिस्टर ट्रंप ने कोशिश करी दबाव बढ़ाने की इस मुद्दे पर, कैसे, भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा के। किस लिए, रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। और बेसिक 25% रेट इम्पोज्ड है किस पर, अन्य देशों पर भी। यद्यपि चाइना जो कि टॉप इंपोर्टर रशियन सीबॉर्न क्रूड का, उसको इस लेवी से स्पेयर किया गया, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, नाउ द लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस अपीयर्ड, अब
ये एडवर्ब है, समय के लिए आ रहा है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस, जो नवीनतम राउंड है, नवीनतम चरण है किसका, सैंक्शंस का, प्रतिबंधों का, अपीयर्ड। लेटेस्ट राउंड में ये राउंड है वो नाउन है, लेटेस्ट है वो एडजेक्टिव है, और लेट की डिग्री सुपरलेटिव है, और डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है। ठीक है, लेट की डिग्री सुपरलेटिव कैसे बने, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये टाइम के लिए आता है, ये किस लिए आता है, टाइम के लिए। जबकि सीक्वेंस के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, लेट, लेटर, लास्ट। ये किसके लिए आता है, ये आता है सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब जो लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस जो हैं अपीयर हुए, है ना, ये सामने आए, सरफेस हुए, इसका मतलब सरफेस होना, धरातल पर आना, सामने आना। टू हैव पिनलाइज्ड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। जब टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो उसको तो हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं, मतलब ऐसा कर लिया गया होगा। तो लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस जो है ऐसे प्रतीत हुए कि इसने पेनलाइज किया है, शायद पनिश, पेनलाइज मतलब पनिश करना, इसने शायद दंडित किया है बोथ ट्रेडिंग पार्टनर्स, दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स, किसके, मॉस्को मतलब रशिया के, भारत और चाइना की बात कर रहा है। सिग्निफिकेंटली मतलब ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब कंसिडरेबली। विद रिपोर्ट सजेस्टिंग, विद का प्रभाव है इस पर, इसमें साथ ही देखिए रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट कर रही है, सजेस्ट मतलब हिंट दे रही है, संकेत कर रही है, दैट एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट ओन्ड चाइनीज ऑयल कंपनीज, कि कम से कम 4 मुख्य, स्टेट ओन्ड का मतलब हो गया इसमें सरकार का स्वामित्व है, सरकारी कंपनी मानो, तो सरकारी जो चाइनीज ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मतलब हैव हेल्पिंग वर्ब, सस्पेंड मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट है। सस्पेंड का मतलब है अस्थायी रूप से रोकना, अस्थायी रूप से रोकना, इसने रोक दिया है ना, परचेजेस रशिया से, एंड दैट एटलीस्ट, और कम से कम, वन प्राइवेट एंड इन वन इंडियन रिफाइनरी कंपनीज, एक प्राइवेट और भारतीय रिफाइनरीज कंपनीज जो हैं वो योजना बना रही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, किस लिए, रिकैलिब्रेशन, समायोजन, पुनः समायोजन, फिर से एडजस्ट करना, पुनः समायोजन, फिर से एडजस्ट करना, इसको यहां लिख देता हूं, पुनः समायोजन। ठीक है, किस लिए, और रशिया और ऑयल इंपोर्ट्स, इसके लिए, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मैसिव कट, किसकी संभावना है कि बहुत भारी भरकम, मैसिव का मतलब है ह्यूज या कोलोसल, यहां बहुत ज्यादा भारी भरकम कटौती होगी, किसकी, ओवर टाइम मतलब समय के साथ, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, विद टाइम। ठीक है, फिर समझो, अब जो सैंक्शंस का लेटेस्ट राउंड है, दौर है नया, है ना, सबसे नवीनतम दौर है प्रतिबंधों का, वो ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे कि इन प्रतिबंधों ने दोनों ट्रेडिंग पार्टनर जो है रशिया के, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसमें रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं, बता रही हैं कि कम से कम 4 जो मुख्य सरकारी चाइनीज ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने तो अस्थायी रूप से रशिया से करना, तेल खरीदना बंद कर दिया है, और कम से कम एक प्राइवेट और इंडियन रिफाइनरी कंपनी जो है वो योजना बना रही है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के साथ पुनः समायोजन बैठाया जाए, जिसमें कि शामिल है कि एक संभावना है कि भारी भरकम कटौती भारत भी कर सकता है ना, धीरे धीरे समय के साथ साथ, ये मतलब है। हो गया पूरा। अब आपका ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करके देखो, देखिए इसको। सैंक्शंस प्रतिबंधों को बोलते हैं, प्रतिबंध के लिए कौन सा है, प्यूनिटिव रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ए कंट्री और एंटिटी, सी। पिनलाइज का मतलब दंडित करना है, तो टू पनिश और इम्पोज अ फाइन ऑन समवन और समथिंग, ई। रिकैलिब्रेशन, रीएडजस्टमेंट, डी। स्टेट ओन्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, बी। और मैसिव कट, लार्ज रिडक्शन, ए। ये आंसर आपके। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे टेस्ट के थ्रू। तो पूरे वीक में जो कुछ आपने मेरे साथ पढ़ा है, इस दिवाली के सीजन में भी, फेस्टिव सीजन में भी आपने मेरे साथ लगातार एडिटोरियल्स डिस्कस किए हैं, तो उन एडिटोरियल से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप पूरे पढ़कर आइए एडिटोरियल्स। मिलते हैं कल शाम ठीक 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।